महाराष्ट्र के महायुद्ध में। मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज हम जाएंगे महाराष्ट्र के बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट, जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी की टक्कर वरुण सरदेसाई से। जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे उनके मन की बात। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा ये कारवा बांद्रा ईस्ट में पहुंच चुका है। यही नजदीक में मातोश्री है और इस नुक्कड़ पर मैं और साक्षी पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर। अभी फिलहाल तो मशाल चल रही है। मशाल चल रही है। अच्छा, ज़ीशान और वरुण सरदेसाई के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस बार। दोनों दोस्त भी हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है? मशाल आने वाली है। मशाल आने वाली है। ओके। अच्छा, असली शिवसेना और नकली शिवसेना की भी बात यहाँ पर बहुत हो रही है। आपको क्या लगता है, असली कौन नकली कौन? अभी वो इलेक्शन के बाद ही से पता चलेगा असली कौन है और नकली कौन है। आप भी तो वोट करेंगे? मैं तो करूंगा, मैं मशाल को करूंगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं असली और हाँ, बता दिया है भाई कि मशाल को वोट जाने वाला है। नो डिस्कशन। ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट करेंगे, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे क्या है और किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे। सर, महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर इस वक्त देखने को मिल रही है? और आप लोग चाय पी रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? मैम, लहर तो अभी किसी की नहीं कह सकते, पर्टिकुलरली पब्लिक के मूड के ऊपर है। और चूंकि 2 साल 2.5 साल सब लोग अपनी अपनी चीजों को दे रहे हैं। अब पब्लिक किसके साथ है खुल के नहीं बोला जा सकता। पब्लिक सबसे ज्यादा इस वक्त दिमाग से काम ले रही है। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी इस बार यहाँ से हैं मैदान में, वरुण अभी हैं यहाँ पर मैदान में। क्या लगता है, टक्कर होने वाली है? देखिए, बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के साथ सिंपैथी तो है पब्लिक की, सिंपैथी वोट तो उनके साथ जाएगा। अच्छा, उम्मीदें क्या है आपको ज़ीशान सिद्दीकी से? आप कह रहे हैं कि वो जीतेंगे? वो गरीबों का बहुत सहायता किया। अच्छा, बहुत सहायता बोलेगा। अच्छा, वरुण सरदेसाई भी यहाँ से मैदान में है, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, मैंने बहुत काम किया है। और दोनों दोस्त थे, अब दोनों दोस्त ही आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़ीशान सिद्दीकी का नाम आएगा। अच्छा। उसी का जीत है। अच्छा, महायुति सरकार बनाएगी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। हाँ, ऐलान नतीजों का इंतजार नहीं करता। कुछ नहीं, एकदम मुद्दे क्या फाइनल। है इस बार चुनावों के महाराष्ट्र में? कुछ मुद्दे नहीं, विकास का मुद्दा इतना है, रोड अच्छा, जो ना मेट्रो अच्छा, हाँ। ये सब बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ बांद्रा ईस्ट की बात करें तो? बांद्रा ईस्ट में तो भाई अपना इधर का समझ में नहीं आता कौन जीतेगा। क्यों? लेकिन महायुति की सरकार बनेगी। हाँ, वरुण सरदेसाई और ज़ीशान सिद्दीकी कह रहे हैं ज़ीशान सिद्दीकी को सिंपैथी वोट मिल रहे हैं। असल में क्या है ना, वो सिंधे अजीत पवार गुट से है ना, तो यहाँ महायुति का सपोर्ट है, इसलिए सिद्दीकी जीत जाएंगे। तो ये है सारी बात। ठीक है, दीपिका, यूथ से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्या मुद्दे? मुझे पता नहीं है रियली। मैं तो महाराष्ट्र में ओवरऑल क्या मुद्दे हैं यूथ के, अगर बात करें तो? अगर यूथ की बात करें, मुझे लगता है शिवसेना आनी चाहिए। शिवसेना है मनसे। अच्छा। तो एक बार मनसे को चांस दो, हाँ। देखो अच्छा। क्या होता है। कौन सी शिवसेना, असली नकली की बात हो रही है यहाँ पर? अभी असली नकली मतलब असली होना चाहिए। क्या तो असली कौन है? मौका देना। शिंदे या उद्धव? उद्धव ठाकरे। अच्छा, अच्छा, महाराष्ट्र में क्या माहौल है? महाराष्ट्र में वहाँ विकास आघाड़ी सरकार और मानी जो है ये जो उद्धव यानी कि एकनाथ शिंदे ठाकुर मंत्री बने है, शिंदे का बनेगा डाकू। क्यों? हाँ, उसने जब बाला साहेब ठाकुर साहब के साथ में गद्दारी किया है, वो तो लूट फाड़ का धंधा नहीं है। हाँ। अभी सच्चाई से काम होगा। ये जो है देश ऐसा नहीं चलने वाला है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये खाता वो खाता। बटेगा तो कटेंगे। वो कटे बटे कुछ नहीं है। हाँ। देखिए, अभी ऐसा है, निचली वर्ग और दबी कुचली वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, यही देश चलाएगा। इस बार रोमांचक है मुकाबला महाराष्ट्र के चुनाव में। यस है मुकाबला। इनके बीच टक्कर है। अभी क्या आघाड़ी और युति के बीच ही है ना। यहाँ बांद्रा से तो मजबूत कौन है? ठीक है, बांद्रा में सिंपैथी के हिसाब से बाबा सिद्दीकी के लड़के जो ज़ीशान है, अच्छा। वो चुन के आ सकते हैं। हाँ। क्योंकि शिवसेना वाले ने जो उम्मीदवार दिया है वो बांद्रा का नहीं है, वो पार्ला का दिया है, स्थानिक देना चाहिए। उनका पलड़ा कमजोर है, इनका भारी है सिद्दीकी का। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद। बांद्रा ईस्ट में क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनावी? इस बार चुनाव का तो देखो ज़ीशान सिद्दीकी का लग रहा है हम लोग को। अच्छा, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद में कहा जा रहा है कि ज़ीशान सिद्दीकी को सिंपैथी वोट मिलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह मिलना भी चाहिए। अच्छा,
मुद्दे क्या है, जनता क्या चाहती है महाराष्ट्र की? जनता ये चाहती है कि अपने आप को महंगाई से बचावे। हाँ, आज मोदी की सरकार में इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। आज मार्केट में बाजार में चले जाओ आप 100 रुपए लेके, तो बाजार उतना आता नहीं है। टाइम पे महंगाई थी, कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं थी उतनी, नहीं थी। बीजेपी की सरकार के टाइम पे है महंगाई। तो नाराजगी है यहाँ पर महंगाई को लेकर के लोगों के लिए, ये मुद्दा जरूर है। पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी मैदान में बांद्रा ईस्ट से बाबा सिद्दीकी की जिस प्रकार से हत्या हुई और खास करके सलमान खान जो खुद बांद्रा से वोटर है, उन्हें भी लगातार धमकी मिल रही है, तो क्या इसको लेकर के भी चुनाव में चर्चा? महायुति और महाआघाड़ी जो है ये यहाँ पे से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि महंगाई का मुद्दा इतना नहीं रहेगा। आज हिंदुत्व की बात हो रही है सारे जगह पे, लाड़की बहन योजना है। एग्जैक्टली। और बाकी चीजों भी जो आज जैसे कि योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसके पर जो है हिंदुओं का काफी असर पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि हिंदू मत जो है वन साइड होकर महायुति की सरकार आने की तैयारी में है। आप क्या चाहते हैं, उम्मीदें क्या है? आप भी एक जनता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आप तो खत्म कर दिया हूँ मैंने, बस हम लोग अभी सिर्फ काम कर रहे हैं फिलहाल। तो बस हमारी उम्मीद ये है कि जो भी सरकार है हमारी सैलरी वैलरी बढ़ा दे। जिशान सिद्दीकी को आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किस रूप से, सिंपैथी वोट या फिर वाकई में लगता है कि काम करेंगे? उन्होंने जिशान सिद्दीकी जब यहाँ पे सिंपैथी वोट नहीं, सिंपैथी तो अचानक से दुर्घटना घट गई उसकी लाइफ में, तो इस वजह से उसको सिंपैथी वोट की हिसाब से बात नहीं हो रही है। वो यहाँ पे काफी टाइम से उसके डैडी ने काम किया है। बांद्रा का जो आज के टाइम पे माहौल है, वो हिसाब से उसके डैडी जब थे तभी वो बाबा सिद्दीकी जो थे उन्होंने किया। अभी जिशान भी वही करेगा क्योंकि उन्होंने उनके नक्शों पे चला है ना। वो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या माहौल है इस बार? ताज जो होता है वो सर के लिए बना रहता है, पर हर सर ताज के लिए नहीं बना रहता है। जिसके नसीब, जिसके नक्षत्र में ताज लिखा होएगा वो पहनेगा। आपने तो भविष्यवाणी कर दी, ये भी बता दीजिए कि कौन भविष्यवाणी आपके अनुसार देखिए, जीत रहा है? इसमें कोई भविष्यवाणी की बात नहीं है, इसमें नसीब और नक्षत्र और लक की बात है। अच्छा, आज इसका लक बैठेगा। जनता का एक पावर और एक पावर जनता के पास भी है, तो जनता क्या चाहती है, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या कैंडिडेट के बारे में चाहती है कि कम से कम जो महंगाई से त्रस्त है वो थोड़ा कम हो जाए और कायदे से सारा हिसाब किताब चले। ज्यादातर लोगों से साक्षी हम बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आया है। तो बांद्रा की गर्मियों मुझे लगता है दीपिका हर इलेक्शन में महंगाई मुद्दा रहा ही है, महंगाई हो विकास हो, लेकिन ये लोग, आइए साक्षी इनसे भी बात करते हैं, ये लोग भी बताएंगे। कौन सा नेता पसंद है आपको? एक्चुअली मुझे प्रकाश अंबेडकर पसंद है। यस। कामकाज कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब देखिए, अब जिशान सिद्दीकी यहाँ पर खड़े हैं कैंडिडेट, बांद्रा ईस्ट की बात करें, और साथ ही दूसरे कैंडिडेट वरुण है यहाँ पर, वरुण सरदेसाई। आपको लग रहा है कि दोनों के बीच टक्कर होने वाली है? यस, अच्छी होगी। यस। खबरों की दुनिया में हम काम करते हैं और खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं दीपिका, और उन्हीं खबरें की दुकान पर आज हमें जहाँ से ये सब लोगों के बीच में जाता है। बिल्कुल, ये अखबार है और अखबार में यही सब चर्चा है। देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन की चर्चा हर तरफ है। फ्रंट पेज आप लोग क्या डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के? क्या इस बार किसकी लहर है? भाजपा। एकनाथ शिंदे। हाँ, एकनाथ शिंदे। अच्छा, शिवसेना दो हिस्सों में गई, एक उद्धव के पास, एक शिंदे के पास, असली नकली, ये सब बहुत चर्चा हो रही है इस बार चुनाव में। अभी उन्होंने दिखाया ना वो उनका पिक्चर में कैसे वो अलग हो गए। पिक्चर में दिखाया ना। तो उन्होंने उनको ज्यादातर पिक्चर में ऐसा ही दिखाया है कि उन्होंने ज्यादातर उनको वैल्यू नहीं दिया है, इसके लिए वो अलग हो गए। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन होगा अच्छा होगा। अच्छा, आपकी क्या उम्मीद है? मोदी आना चाहिए। अच्छा, आना ही चाहिए। ये मोदी के चेहरे पे भी वोट डल रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, अरे और ड्रम को ला सकता है इधर उधर को, मोदी आना ही चाहिए। यानी कि चुनाव तो क्या है, चुनाव महाराष्ट्र में चर्चा मोदी की नहीं, जिस एरिया में आप ले रहे ना मेरे इंटरव्यू एरिया में मोदी आना चाहिए। यहाँ से जिशान में आना ही चाहिए। अच्छा, तो सबको खबर पड़ेगा। जिशान सिद्दीकी कह रहे हैं सब लोग, लेकिन कहते हैं जिशान सिद्दीकी आएंगे, सिंपैथी वोट मिलेंगे। जो बांद्रा एरिया में जो हो रहा है ना, मोदी आना विकास आघाड़ी हो जो बोल रहे हैं उनमें बांद्रा एरिया इलाके में आप रहे उधर मोदी आना चाहिए। एक और बात बताइए, रोज अखबार आप पढ़ते हैं, तो मैं समझ गई। तो क्या मुद्दे हैं जनता के? मैं उसमें नहीं, आपने मुझे पूछा इसलिए मैं मोदी के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब आपसे कोई भी सवाल पूछो आप जवाब मोदी देंगे। मोदी से ऊपर। क्या नाम है सर आपका? फैजान मौलवी। अच्छा, यहीं से है? हाँ, कर। बांद्रा ईस्ट में कौन आ रहा है और महाराष्ट्र में कौन आ रहा है?
अभी लोग तो बदलाव चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, मगर कौन आएगा ये तो बता नहीं सकते। मगर लोग तो फिर भी ये सरकार ने थोड़ा एक अच्छा कदम उठाई थी लाड़की योजना, मगर वो अगर आगे कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मगर उससे ज़्यादा हमारी एक रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से और आने वाली भी जो कि एजुकेशन में थोड़ा सहूलत दो। अगर ये योजना से बेहतर है कि लोगों को शिक्षा के वास्ते परेशानी होती है और हेल्थ के वास्ते कोई बीमार किसका घर का बुजुर्ग होता है या कोई आदमी, तो हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगता है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही लोग वादा करें, नेता लोग जो है बड़े बड़े वादे करें और शिंदे सरकार से सहमत भी है कहीं ना कहीं काम उनकी योजनाओं से आप सहमत हैं। और दूसरा एक है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है दूसरे स्टेट से, ये भी अच्छा, मगर और इसको बेहतर बनाएंगी सरकार तो हम खुश है। आप बताइए महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा नेता कौन सा है? हमारी नजरों में तो उदय ठाकरे जी सबसे अच्छे सबसे अच्छे नेता। दोनों साथ में जूस पी रहे हो, लेकिन ये एक नाथ शिंदे एक उद्धव ठाकरे। वैसे तो मैं कांग्रेस का मतलब इसका एमपीसीसी का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, समझे, अध्यक्ष रह चुका हूँ। तो महाराष्ट्र की राजनीति को बदलते हुए आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उदय ठाकरे जी और हमारे जो कांग्रेस के बहुत ऊंचे नीचा, पूरा महाराष्ट्र जो है हम लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। दीपिका, यही होती है लोकतंत्र की ताकत कि दो जने साथ में जूस पी रहे, एक का ओपिनियन एक है और एक का ओपिनियन एक है। सब लोग वादे कर रहे हैं मैनिफेस्टो में और गारंटीज में। देखो, हमने जहाँ तक कि उद्धव साहब की सरकार के अंदर देखा, 2-2.5 साल की सरकार थी, वो सबको साथ में लेके चल रहे थे। और जो जैसा बिल्डिंग लाइंस के अंदर भी अगर देखेंगे तो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी की थी 6% पे, तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हो गया था वो काफ़ी अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट हो गया था। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें, जो एक विजनरी आदमी है उद्धव साहब, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अगर सरकार आ जाती है तो महाराष्ट्र का उद्धार होगा, बाकी और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। मुंबई का किंग इस बार कौन होने वाला है? मुंबई का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स होने वाला है, बिकॉज कोई बीजेपी जा रहा है, कोई एकनाथ शिंदे, कोई उद्धव ठाकरे, कोई राज ठाकरे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो एक तरफा चुनाव नहीं है? नहीं, एक तरफा नहीं होगा। और आप? ये 60-40, 30-70 ऐसा हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? क्या डिमांड है आपकी? महाराष्ट्र में जो जीते वो क्या करे? हम तो राज ठाकरे चाहते हैं, बिकॉज कभी तो उनको भी एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ युवा पीढ़ी बहुत जुड़ी हुई है। राज ठाकरे, यस, उनके बेटे इस बार पहला अपना डेब्यू कर रहे हैं राजनीति में। हाँ, कुछ असर दिखेगा उनको सपोर्ट मिलने वाला है? वो अमित जी का सीट जो है बहुत हाई डिमांड पे है, वहाँ पे भी थोड़ा रिस्की हो जाए। सीट हम गए थे, वहाँ पर चर्चा हो रही थी अमित ठाकरे की। कौन आएगा? अब पूरा टारगेट एकनाथ शिंदे को सब कर रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं कि जिता रहे हैं? जिता रहे हैं, मतलब वही सबका सोच यही है कि मतलब एकनाथ शिंदे आना चाहिए। एकनाथ शिंदे से आगे तो मतलब सब चाह रहे हैं कि योगी आ जाए। महाराष्ट्र में योगी चाहिए, किसी को मोदी चाहिए। लेकिन आए हैं ना योगी जी भी इसी वजह से, उन्हें पता है महाराष्ट्र में उनकी डिमांड है, इसीलिए वो आए हैं। देखिए, यूपी से आए, कह रहे हैं कि कुछ ना आए, योगी जी जीत करके आ जाए। भैया, चुनाव महाराष्ट्र का है, तो देखिए बांद्रा इससे लगातार हमने लोगों से बातचीत की और लोगों के मन की बात जानी। मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन जिशान सिद्दीकी के सपोर्टर्स काफी मिले। जिशान सिद्दीकी के सपोर्टर्स मिले, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर उनको देखकर बटन दबाने वाले हैं। तो मिक्स्ड ओपिनियन और कांटे की टक्कर जिसे हम कह रहे हैं वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो बेशक लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बेशक यहाँ पर बहुत बड़ा है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। साक्षी, तो इसी के साथ में इस सीट पर से बस हमारी तरफ से इतना ही, लेकिन महायुद्ध, महाराष्ट्र के महायुद्ध पर फुल कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। कल होगी मुलाकात किसी और से।